हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जावा अनलॉक चैनल पर। और हम फॉलो कर रहे हैं फार्मिंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में हमने लगभग सभी पेजेस क्रिएट कर लिए हैं। मैं आपको एक एक पेज दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा ये लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले रन हो रहा है। ये हमारा लॉगिन पेज है। अगर आपने पहले लॉगिन नहीं किया तो आप रजिस्टर पेज पर जाएंगे, यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर पेज पर सभी डेटा फिल करने के बाद हम ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो अगर हम पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड है तो हम यहाँ से लॉगिन पेज पर जाएंगे और हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पेज करने के बाद अब हम यहाँ पर लॉगिन करते एक रजिस्टर कर लेते हैं। सबसे पहले एक वैल्यू, शायद मैंने एक वैल्यू रजिस्टर की है, देख लेता हूँ। संदीप संदीप 123, शायद ये मैंने रजिस्टर किया है, देख लेते हैं। लॉगिन सक्सेसफुली। और हमने यहाँ पे क्या किया था कि रजिस्टर पेज पे उसे रिडायरेक्ट कर दिया था, लेकिन हमें यहाँ पे रजिस्टर पेज पर रिडायरेक्ट नहीं करना है, हमें डैशबोर्ड पेज पर रिडायरेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके एक्शन बटन में। यहाँ पे जो लॉगिन बटन है, यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मेथड बनाई थी, आपको पता होगा ये। और इसमें हमने न्यू रजिस्टर पेज यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डैशबोर्ड पेज देना है। न्यू डैशबोर्ड पेज दे देंगे, यानी अब हम इसमें पास कर देंगे यूज़र नेम। और अब हम यहाँ से यूज़र नेम, यहाँ रजिस्टर लॉगिन पेज से यूज़र नेम लेकर जाएंगे हम डैशबोर्ड पेज पर। हम फिर से रन करते हैं, वो दिखा देता हूँ। अब हम प्रोजेक्ट के पेजेस को जोड़ रहे हैं। यहाँ से हमने रजिस्टर पेज को जोड़ लिया है, यहाँ रजिस्टर पेज से हमने लॉगिन पेज को जोड़ लिया है, ये हमने पिछले वीडियो में किया था। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट डैशबोर्ड पेज पर जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दे देता हूँ। ये मेरा पासवर्ड है, जो शो बटन मैंने लगाया हुआ है। यहाँ से लॉगिन करते हैं। लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो गया है और हम आ गए डैशबोर्ड पेज पर। अब डैशबोर्ड पेज पर आने के बाद अब हमें जाना है, यहाँ पर हमें कॉर्प सिलेक्ट करना है। साथ ही कितने एकड़ का डेटा हमें चाहिए इसे यहाँ पे लिखना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। लॉग आउट करने के बाद हम उसी पेज पर, लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। तो चलो पहले हम रजिस्टर, ये हमारा डैशबोर्ड पेज है, तो इसमें हम डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं और इसके बटन देखते हैं। जे बटन, यहाँ से हमने एक्शन परफॉर्म किया था इस तरह से, लेकिन ये हमने अभी के लिए किया था, हमें इस तरह से एक्शन परफॉर्म यहाँ पर नहीं करनी है सबमिट बटन पर। मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम लॉगिन बटन पर एक्शन परफॉर्म करेंगे और लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर करते हैं लॉग आउट बटन डॉट एड एक्शन लिसनर, और एक्शन लिसनर की मेथड को यहाँ पर ओवरराइट कर लेते हैं। न्यू एक्शन लिसनर की मदद से हमने मेथड को ओवरराइट कर लिया है। यहाँ पर हमें इस स्क्रीन को बंद करके लॉगिन पेज को ओपन करना है। तो हम यहाँ पर न्यू लॉगिन कर देते हैं, न्यू लॉगिन कर देते हैं। न्यू लॉगिन डॉट सेट विजिबल कर देते हैं, इसे ट्रू करते हैं और यहाँ से इस स्क्रीन को डिस्पोज कर देते हैं इस तरह से। यानी अब लॉगआउट जो हमारा बटन है उस पर जब क्लिक करेंगे तो हम रिडायरेक्ट होंगे लॉगिन पेज पर। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं लॉगआउट करता हूँ तो हम लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें डैशबोर्ड पेज का एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, शो होते हैं, सही है। हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, हम क्या लेके जाने वाले हैं रिजल्ट पेज पर। रिजल्ट पेज पर हम ये डेटा, ये जो कॉर्प नेम यूज़र देगा ये डेटा, और ये डेटा, इस डेटे के साथ हमें वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर वेलकम टू फार्मर मैनेजमेंट, यहाँ पर नाम शो नहीं हुआ है मेरा, तो हम बाद में इसका करेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम डैशबोर्ड से हमें रिजल्ट पेज पर रिडायरेक्ट होना है। इस तरह से हम पहले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम ये डेटा यहाँ से लेंगे, यहाँ से ये करेंगे, तो ये डेटा हमारा जाना चाहिए आगे रिजल्ट पेज पर, और इसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए हम आ जाते हैं सबमिट बटन पर। ये सबमिट बटन है हमारा, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म ने लिखा है, तो यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक लेबल है, ये क्रॉप डाउन जो लेबल है, ये हमारा क्रॉप डाउन जो कम्बो बॉक्स, हम इसे क्या करते हैं, ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं। इसे कॉपी करते हैं और इसे ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं। कंट्रोल V करते हैं
इस तरह से, और यहाँ से इसे हटा देते हैं। ये हमारा ग्लोबली डिफाइन हुआ है क्योंकि हम इसमें से हमें वैल्यू चूज़ करके वहाँ पे लेके जाना है। और इसके साथ ही जो एक्रेस लेवल का ये जो है, इसमें जो वैल्यू ऐड होगी, यूज़र इसमें जो वैल्यू देगा, एक्रेस फील्ड में जो वैल्यू देगा वो हमें वहाँ पर ले जानी है। तो मैं इसे भी ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ। इसे कॉपी करते हैं और इसे भी ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं और इसे यहाँ से हटा देते हैं। इस तरह से ये हमारा ग्लोबल डिफाइन हो गया। अब इस बटन पे हमें एक्शन परफॉर्म करनी है, तो हमें ये दो वैल्यू यहाँ से लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या है, इसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रिंग वेरिएबल एक बना लेते हैं। हमें कॉर्प से एक इसमें से एक सिलेक्टेड कॉर्प लेनी है, तो स्ट्रिंग को हम नाम देते हैं सिलेक्टेड कॉर्प इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, क्रॉप डाउन जो है हमने यहाँ से लेना वैल्यू, क्रॉप डाउन से वैल्यू लेना है ना हमें, क्रॉप डाउन डॉट गेट सिलेक्टेड एटम करेंगे हम, गेट सिलेक्टेड एटम की हम इसमें जो सिलेक्ट होने वाला एटम है, लेकिन ये डेटा हमें इससे कास्टिंग करना जरूरी है क्योंकि हमें बता रहा है स्ट्रिंग है और ऑब्जेक्ट टाइप का ये डेटा है, तो हमें इसे कास्टिंग करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे इसे कास्टिंग कर लेते हैं और इसे स्ट्रिंग बना लेते हैं। इसे हमने स्ट्रिंग बना लिया है। इस तरह से हम एक दूसरी भी एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग इसको हम नेम दे देते हैं एंटर एकर्स। और इसमें हम जो डेटा यहाँ पर रखा जाएगा एक्रेस फील्ड में, उस डेटा को लेंगे। हम करते हैं एक्रेस फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आएगी उसे हम गेट कर लेंगे और इसमें जो सिलेक्ट हुआ है क्रॉप डाउन में उसे हम स्ट्रिंग में रख देंगे और इसे भी स्ट्रिंग में हम रख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे और इसमें हम देखेंगे अगर कोई यूज़र अगर सिलेक्ट नहीं किया, यूज़र ने अगर डेटा ही सिलेक्ट नहीं किया तो उसे मैसेज हमें दिखाना है और डायरेक्ट रिजल्ट पेज पर नहीं जाएगा जब तक वो चीज़ें सिलेक्ट नहीं करता। क्रॉप डाउन मेनू में से जो क्रॉप है वो सिलेक्ट नहीं करता और एक कर्सर में वैल्यू नहीं डालता, तब तक उसे हमें रिजल्ट पेज पे नहीं ले जाना है। तो हम यहाँ पर इफ में देंगे जो अपने स्ट्रिंग बनी है सिलेक्टेड क्रॉप, ये अगर नल है या empty है, सिलेक्टेड क्रॉप डॉट इज empty है, या जो हमारा एंटर एकर्स है, एंटर एकर्स डॉट इज empty है, अगर ये भी empty है तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन पेन की मदद से, जो ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स की मदद से हम डैशबोर्ड पेज पर ही मैसेज, डैशबोर्ड डॉट दिस में ही हम एक मैसेज शो करेंगे। मैसेज हम दे देंगे प्लीज सिलेक्ट a cop and enter the number of acres। इस तरह से मैसेज दे देंगे। इस मैसेज को नाम दे देते हैं, ये हमारा एरर मैसेज होगा, इनपुट एरर मैसेज होगा और इसके साथ ही हम डिक्लेयर कर देंगे जो ऑप्शन पेन का एरर मैसेज, जो ऑप्शन पेन डॉट एरर मैसेज। इस तरह से हमारा मैसेज दिखेगा। अगर सब सही है एल्स तो हमारा यूज़र रिजल्ट पेज पर जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू रिजल्ट में हम पास कर देते हैं सबसे पहले सिलेक्टेड क्रॉप, दूसरा एंटर एकर्स और तीसरे देते हैं यूज़र नेम। इस तरह से डेटा पास कर देते हैं। यानी अब हम जाएंगे रिजल्ट पेज पर इस तरह से। चलो देख लेते हैं जाकर, स्टॉप एंड रन करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फिट, एक और सिलेक्ट करते हैं 5, सबमिट करते हैं। यहाँ पे यूज़र का नाम नहीं आ रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। और ये हमारा डेटा आ गया है सही तरीके से, सिलेक्टेड क्रॉप फिट आ गया है, एक्रेस 5 आ गया है, सीड कॉस्ट, फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड लगने वाले, टोटल एस्टिमेट, और ये हमारा यहाँ से हम डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। इस तरह से हमने इस पेज को जोड़ दिया है। तो अब हमें यहाँ पे नाम चाहिए, तो हम देख लेते हैं जो हमारा लॉगिन पेज है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ डैशबोर्ड पेज में, पहले लॉगिन पेज में हमारा सही डेटा आ रहा है। हम देख लेते हैं सर, सबसे पहले नो डैशबोर्ड यूज़र नेम रिटर्न कर रहा है,
यूज़र नेम रिटर्न कर रहा है, सही है। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद हमें डैशबोर्ड पेज पे यूज़र नेम लेके जाना है। यूज़र नेम वेलकम टू फार्मर मैनेजमेंट, वेलकम टू फार्मर मैनेजमेंट, यहाँ पर हमने यूज़र नेम दिया है क्या? यूज़र नेम हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। यूज़र नेम प्लस करेंगे इसको, सॉरी प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू फार्मर मैनेजमेंट। हमने यहाँ से यूज़र नेम दिया है वेलकम टू फार्मर मैनेजमेंट। इस तरह से हमने कर लिया है। सबसे पहले हम लॉगिन पेज पर जाते हैं, रन करते हैं, स्टॉप एंड रन। मेरा नाम हर पेज पर दिखना चाहिए, जो भी लॉगर है मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। संदीप, पासवर्ड दे देता हूँ। संदीप मेरा कैपिटल नहीं है, संदीप 1 2 3 शो करते हैं, लॉगिन करते हैं। ओके सक्सेसफुल, देखिए यहाँ पर नाम आ गया संदीप वेलकम टू फार्मर मैनेजमेंट। इस तरह से यहाँ पे नाम आ गया है और यही नाम हम रिजल्ट पेज पर देखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम सोयाबीन सिलेक्ट कर लेते हैं, एकड़ हम 2 एकड़ सिलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट करते हैं। संदीप वेलकम टू फार्मर मैनेजमेंट, यहाँ पर नाम आ गया है, डेटा मिल गया हमें, एस्टिमेट कॉस्ट हमें मिल गई है। इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट बनाए दोस्तों। यहाँ से हम बैक टू डैशबोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म पर वापस जा सकते हैं, यहाँ से हम रजिस्टर फॉर्म पर वापस जा सकते हैं। इस तरह से हमने क्या किया है कि बाद में पेज डिस्पोज किया है। यहाँ पे हमने लॉगिन पेज को पहले डिस्पोज किया है। रजिस्टर पेज में जब हम रजिस्टर होते हैं तो डिस्पोज लॉगिन जाते हैं। डैशबोर्ड पेज में हमने क्या किया है, यहाँ से हमने इसे डिस्पोज नहीं किया है, तो इसे डिस्पोज कर देते हैं। पहले इस पेज को डिस्पोज कर देते हैं और न्यू रजिस्टर पेज पर डायरेक्ट कर देते हैं। इस तरह से रिजल्ट पेज पर हमने जो एक्शन दिया है वो डिस्पोज कर दिया है। यहाँ पर हमारी कौन क्लास है। इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट बनाए दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। और ये क्या हम क्या करते हैं, मेन पेज में न्यू लॉगिन हमने ऐड कर दिया है। अब हम सिर्फ मेन पेज ही ये करेंगे, मेन पेज से हम अब प्रोजेक्ट को रन करेंगे। लॉगिन पेज में जो हमारी जो मेथड है इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, मेन मेथड को। रजिस्टर पेज में हमारी जो मेन मेथड है इसे भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये मेन मेथड है हमारी, इसे भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डैशबोर्ड पेज में हमारी मेन मेथड है, इस मेथड को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। रिजल्ट पेज में भी हमारी मेन मेथड है, उसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हमें सिर्फ मेन मेथड में ही अपनी मेन मेथड चाहिए, मेन क्लास में ही हमारी मेन मेथड चाहिए, इसे भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब रन करते हैं हमारा मेन मेथड, देख लेते हैं, रन करते हैं। हम लॉगिन पेज पर आ गए। हम एक दूसरा यूज़र बना लेते हैं। चलिए रजिस्टर करते हैं। यहाँ से यहाँ पर नाम देते हैं संतोष या सुबोध, कुछ भी नाम दे देते हैं, संतोष दे देते हैं, संतोष। यहाँ पर बर्थडे दे देते हैं संतोष की, यहाँ से 84 यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर मेल करते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं 2345678910 ईमेल एड्रेस देते हैं santosh@gmail.com। इरीगेशन नो करते हैं। पासवर्ड दे देते हैं संतोष 1 2 3। देखते हैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं देता तो क्या होता है, प्लीज़ फिल ऑल फील्ड। ओके, यहाँ पे गलत पासवर्ड देते हैं, संतोष लिखते हैं, रजिस्टर करते हैं। पासवर्ड डू नॉट मैच। ओके, यहाँ पे 1 2 3 करते हैं, रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज दिख रहा है, ओके करते हैं। यहाँ पे आ गए हम लॉगिन पेज पर। लॉगिन पेज पर नेम डालते हैं संतोष और यहाँ पर देते हैं संतोष। गलत पासवर्ड लिखते हैं, देखते हैं क्या मैसेज दिखा रहा है। इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड हमें मैसेज दिखा रहा है। संतोष 1 2 3 कर देते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, ओके करते ही हम जाते हैं। यहाँ पर नाम आ गया संतोष, वेलकम टू फार्मर मैनेजमेंट आ गया। यहाँ पर यूज़र नेम इसने ले लिया है और जो भी यूज़र यहाँ से लॉगिन करेगा वो यहाँ पे नाम उसका शो होगा। अगर हम कॉर्प या कोई सिलेक्ट नहीं करते तो सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, मैसेज दिखता है प्लीज़ सिलेक्ट अ कॉर्प एंड एंटर द नंबर ऑफ एकर्स, ये हमने मैसेज दिया था अभी। अच्छा ठीक है, हम कॉर्प ही सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट नहीं करते तो फिर भी हमें वही मैसेज शो होगा। ओके कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 6 और यहाँ से सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमारे सामने डेटा आ जाता है इस तरह से, और इस तरह से एस्टिमेट कॉस्ट उसकी हमें मिल जाती है। यहाँ से हम बैक टू डैशबोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा कॉप चुन सकते हैं कौन, यहाँ पे 5 सबमिट करते हैं। यहाँ पे हमें कौन का डेटा मिल रहा है, संतोष वेलकम टू हमारा नाम आ गया यहाँ पर। इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट बन गया है दोस्तों, बढ़िया। आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए, आपको इसके डेटाबेस की जो मैंने फाइलें बनाई है वो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट करिए, अपना ईमेल दीजिए या
मैंने जो फॉर्म यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, उससे फिल करिए, वहाँ से भी आपको मैं इसका सोर्स फाइल या डेटाबेस जो फाइल्स है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस तरह के प्रोजेक्ट और मैं बनाऊँ, इसलिए मुझे आप नए नए आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट मैं बनाऊँ आपके लिए। तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि ये मेरा प्रोजेक्ट कैसे बना है, किस तरह से बना है, आपको कैसा लगा, और आप इसमें और क्या एडवांस चीज़ें करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।